नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जूठन। प्रिया जब विवाह के बाद पहली बार मायके आई तो माँ ने आराम से बैठाकर बेटी का हालचाल पूछा, ससुराल और सास ससुर का स्वभाव वगैरह वगैरह। प्रिया ने बताया कि माँ, मैंने अपने ससुराल में वहाँ एक नई बात देखी है। मेरी सास सबसे अंत में खाना खाती हैं। कई बार तो कुछ बचता ही नहीं खाने की थाली में, तब वह पानी पीकर ही रह जाती हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बाबूजी यानी मेरे ससुर की थाली का जूठा बचा हुआ खाना ही खाती हैं। तब माँ बोली, हाँ बेटी, पुराने जमाने में यही रीति रिवाज थे। पहले की औरतें अपने पति के खाने के बाद ही उनकी थाली में खाना खा लेती थीं। पुराने समय में कहा जाता है कि जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। तभी प्रिया बोल पड़ी, लेकिन माँ, आप तो ऐसा नहीं करती हैं, और तो पापा भी थाली में कभी जूठा नहीं छोड़ते हैं। अब समय बदल चुका है बेटी, और हम लोग शहर में रहते हैं। गांव कस्बे में ये चलन अभी भी है, परंतु तुझे इतनी चिंता क्यों है? 7 दिन बाद तुझे रमेश के साथ दिल्ली चले जाना है। छोड़ इन बातों को, इससे तुझे क्या? प्रिया बोली, हाँ मुझे क्या। लेकिन उसने मन ही मन में निश्चय किया कि कुछ दिन के बाद अपने पति रमेश के साथ वापस जब वह ससुराल गई और सास को ससुर जी की थाली में खाना खाते देखा तो उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, मम्मी जी, कल से आप जूठे थाली में खाना नहीं खाएंगी और बाबूजी भी जूठा नहीं छोड़ेंगे। तब मम्मी जी ने, नहीं नहीं बहू, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मेरी सास यानी तुम्हारी दादी सास भी ऐसा ही करती थी, और फिर तुम्हारे ससुर जी भी तो नाराज हो जाएंगे। सीधी और सरल स्वभाव वाली उसकी सास ने कहा तो वह बोली, बाबूजी को मैं संभाल लूंगी, पर कल से आप उनकी थाली में नहीं खाएंगी। प्रिया का छोटा देवर वहीं खड़ा होकर अपनी भाभी की बातें सुन रहा था। बोला, भाभी, माँ का ऐसा करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। हम तो इन्हें समझाते बुझाते थक चुके हैं। आप यदि सफल हो गई तो मान जाऊंगा भाभी आपको। हंसते हुए उसने कहा, आज रात को ही देख लेना। रात को सबके भोजन के बाद जब ससुर जी ने अपनी थाली प्रिया की सास को दिया तो प्रिया ने उन्हें नहीं खाने का इशारा किया। उसकी सास भी शायद अब यही चाहती थी, सो अपनी हिम्मत बटोर कर बोली, मैं इस थाली में नहीं खाऊंगी। आपने जो खाना छोड़ा है उसे गौ माता को खिला दूंगी। पत्नी की बात सुनकर ससुर जी चिल्लाए, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ देगी। अब प्रिया बोली, बाबूजी, आप एक बार अपनी थाली को देखिए। इसमें आधी रोटी बची है और सब्जी के नाम पर आलू के 2 टुकड़े। पहले क्या होता था और क्यों होता था मैं नहीं जानती, लेकिन इस उम्र में माँ जी को पूरी तरह से भोजन मिलनी ही चाहिए। घर के सभी सदस्यों की थाली में 5 तरह के पकवान हो और माँ को सिर्फ ये आधी रोटी। ये कैसा न्याय है? पर ये रिवाज तो सदियों से चला आ रहा है। ससुर जी थोड़े नरम स्वर में बोले तो प्रिया की हिम्मत बढ़ी तो बोली, बाबूजी, पहले हम चिट्ठी द्वारा समाचार देते थे। टेलीफोन आने के बाद चिट्ठी पत्री बंद हो गई ना। फिर मोबाइल फोन आया तो घर के हर एक सदस्य के हाथ में फोन हो गए। ऐसा होगा ये आपने तो नहीं सोचा था, हुआ ना? बाबूजी, जो बरसों से चला आ रहा है उसे हमें ही तो बदलना है। अब तो माँ जी भी बहू से सास बन गई हैं। अब तो उन्हें उनकी मर्जी का खाना खाने का अधिकार होना ही चाहिए। तब बाबूजी बोले, हाँ बहू, शायद तुम ठीक कहती हो। उस दिन के बाद प्रिया की सास ने अपनी थाली में सबके साथ बैठ के खाने लगी और सरसू जी ने भी जूठन छोड़ना छोड़ दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसी तरह की स्टोरी आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।